बात करेंगे एक बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश 10वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। 2022-23 के नतीजों का ऐलान हो गया है। 89.7% ये परीक्षा परिणाम रहा है। 2022 में 87.5% परीक्षा परिणाम था। 2% की वृद्धि हुई है। 91,440 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 81,732 बच्चे पास हुए हैं। 7,534 छात्र असफल रहे हैं। 2% की परिणामों में बढ़ोतरी हुई है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। 89.7% ये परीक्षा परिणाम रहा है और बीते साल के मुकाबले 2% की वृद्धि परीक्षा परिणामों में देखने को मिली है। कुल 91,440 छात्र 10वीं के एग्जाम में उत्तीर्ण हुए थे और उनमें से 81,732 छात्रों को सफलता मिली है। 7,534 छात्र असफल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले परीक्षा परिणामों में 2% की वृद्धि देखने को मिली है। 91,000 से ज्यादा छात्र 10वीं की परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 81,000 से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। विचित्र सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और बड़ी बात यह है कि इस बार 10वीं के परिणामों में लड़कियों ने बाजी मारी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि परीक्षा परिणामों में 2% की वृद्धि भी देखने को मिली है बीते साल के मुकाबले। विचित्र, जैस्मिन, निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो हम उन अभिभावकों को और उन जितने भी परीक्षार्थी थे जिनके आज रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। न्यूज़ 18 हमेशा से ही उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जो कि हमारे देश के कर्णधार भी हैं, क्योंकि मैट्रिक के बाद ही ये डिसाइड होता है कि उनको कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो उन सभी के लिए जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आपने सही कहा है, इस बार जो है वो रिजल्ट्स जो है 2% ज्यादा रहा और बाकायदा इस पर जो है खुद जो बोर्ड के सचिव हैं डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, उनकी ओर से भी इस पर जोर दिया गया है कि क्योंकि जब 19 मई को जब रिजल्ट 12th का डिक्लेयर किया गया था तो उस वक्त 14.5% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन जब मैट्रिक का रिजल्ट जब बनाया, मुकम्मल होकर उनके सामने आया और उसमें 2% की बढ़ोतरी थी, तो उनको भी खुशी हुई है। तो ये बात भी उन्होंने इस बात पर भी यहाँ पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 2% की बढ़ोतरी हुई है, यानी लास्ट ईयर जो है वो जो रिजल्ट था वो 87.5% था, लेकिन इस बार जो है वो सीधे 99.4% जो है वो रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इसमें एक और बात हमने देखी है कि पिछले साल जो है वो 77 टॉप 10 में थे बच्चे और इस बार जो है वो 79 बच्चे जो है वो टॉप 10 में इस बार आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी 2 बच्चों की जो है वो बढ़ोतरी हुई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए फिर आगे थोड़ा सा जो हम लोग पूरा ऑल ओवर देखते हैं, तो टोटल जो बच्चे थे जैस्मिन जो मैट्रिक में इस बार एग्जाम दिया जिन बच्चों ने, उनकी जो संख्या बताई गई है वो है 91,440 और जो पास आउट हुए हैं वो है 81,732 बच्चे जो पास आउट हुए हैं। एब्सेंट जो बच्चे हुए हैं उनकी संख्या भी यहाँ बताई गई है, 307 बच्चे जो है वो एब्सेंट रहे, यानी उन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। और इसके साथ साथ जैसे हमने कहा है कि 2200 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए थे पूरे हिमाचल प्रदेश में और 43 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे जहां पर मूल्यांकन हुआ है। इसके अलावा हम लोग अगर जो सफल रहे हैं बच्चे, उनकी अगर संख्या यहाँ पर बताएं तो 7,534 के करीब ये बच्चे हैं जो कि असफल हुए हैं। और इसी के साथ जिनकी कंपार्टमेंट आई है उनकी जो संख्या है वो है 1,682। इसमें जो बाजी बच्चों ने मारी है हम ऑल ओवर देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस बार जो कहीं ना कहीं निजी स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों की अपेक्षा आगे बढ़ गए हैं और उसकी भी संख्या हमारे पास है। अगर हम लोग थोड़ा सा उनका भी यहाँ पर जिक्र कर दें तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पास आउट हुए बच्चे, अगर इनके बारे में हम लोग बताएं तो सरकारी स्कूलों में जो है वो 3 लड़के, यानी सरकारी स्कूलों में जो टॉप 10 में जो बच्चे रहे हैं या जो जिन्होंने बाजी मारी है वो 3 लड़के हैं और 19 लड़कियां जो कि मेरिट में रही हैं। ये सरकारी स्कूल का आंकड़ा है हमारे पास। और साथ ही साथ निजी स्कूल की बात करें तो निजी स्कूल में 15 लड़के और 42 लड़कियां जो है वो निजी स्कूल की हैं जिन्होंने मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो हासिल किया है। और जो टॉप 4 में अगर हम लोग देखें, टॉप 3 में जो बच्चों को देखते हैं तो उसमें हमीरपुर कहीं ना कहीं जो है वो अव्वल नंबर पर रहा है और हमीरपुर ने जो है काफ़ी अच्छे प्रतिशत भी यहाँ पर लिए हैं। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना % रहा है जो रिजल्ट है, तो उसमें भी बताया गया है कि हमीरपुर जो है वो अव्वल पर रहा है। और यूं भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में हमीरपुर को जो है वो हमेशा से ही पहला स्थान जो है मिलता रहा है। अब अगर हम लोग और थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर
हमें पता चलता है कि 99.14% ये जो है पूरा पास प्रतिशत रहा है। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है और सीधे 99.14% हम लोग देख पा रहे हैं। किस बच्ची ने लिए हैं? कुल्लू की जो मानवी है, ये कुल्लू की मानवी, और इन्होंने जो है वो फर्स्ट स्थान जो वो हासिल किया है पूरे हिमाचल प्रदेश में मैट्रिक में, और इन्होंने 700 में से 694 अंक जो है वो हासिल किए हैं जैस्मिन, और इनका 99.14% पास प्रतिशत जो है वो रहा है। इसके अलावा जो है वो हमीरपुर के सरकारी स्कूल की जो दीक्षा है वो सरकारी स्कूल की है, और इन्होंने जो ये कथियाल की रहने वाली हैं, और इन्होंने जो अंक हासिल किए वो 693 हासिल किए हैं। 694 मतलब एक अंक जो है वो उनका कम है, और 693 अंक लेकर ये दूसरे स्थान पर रही हैं, और इसका पास प्रतिशत जो वो 99.99% मतलब रहा है। ये 99% इनका पास प्रतिशत रहा है। और इसके साथ साथ तीसरे स्थान पर जो है जिलेवार अगर हम बात करें तो जानकारियों के मुताबिक हमीरपुर जिला अव्वल रहा है इस रिजल्ट में। 10वीं का रिजल्ट हमीरपुर जिले का 95+ रहा है। 95% से ज्यादा अंक हमीरपुर में हासिल किए हैं बच्चों ने। बिल्कुल यही हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है हम लोग अगर देखें तो हमीरपुर में जी हम ये वही हम चीज़ जो है वो यहाँ पर अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अगर देखें तो हमीरपुर ने वाकई में बहुत अच्छा यहाँ पर जो है वो स्थान हासिल किया है। 96.3% जो है वो 3% इनका पास प्रतिशत रहा है। तो ये पूरे हिमाचल प्रदेश में अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है पास प्रतिशतता की लिहाज से। और वैसे भी जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हमीरपुर हमेशा से ही जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल ही माना जाता रहा है, और यहाँ पर जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हमीरपुर ने तरक्की भी की है। हालांकि ये बात लग है कि जनसंख्या के लिहाज से भी ये हमीरपुर जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो वो माना जाता है, और घनत्व भी जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा जो है वो हमीरपुर का है, और पास प्रतिशत भी यहाँ पर अच्छा है। तो इससे पता चलता है कि हमीरपुर जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे पायदान पर है और अच्छे स्थान पर है। तो यहाँ पर जैसा मैं बात कर रहा था कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल जैस्मिन दोनों ही जो है वो अलग अलग यहाँ पर दौड़ यहाँ पर नजर जरूर आई है कि निजी स्कूल जो है वो आगे बढ़ गए हैं। जबकि हम लोग अगर अभी +2 का जो रिजल्ट निकला था, इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट निकला था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि सरकारी स्कूल अव्वल पर रहे थे, और बच्चियों ने जो है वो ज़्यादा वो टॉप 10 में भी जो है वो बच्चियाँ ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर जो है टॉप 2 में 2 बेटियाँ हैं, और उसके बाद जो है टॉप 3 में अगर हम लोग देखें तो दोनों ही युवक हैं, दोनों ही लड़के हैं। और इन लड़कों ने, माफ कीजिएगा, दोनों ही लड़के हैं, ये किशोर हैं अभी, और इन बच्चों ने जो है वो यहाँ पर बाजी मारी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे हैं कि सरकारी और निजी स्कूल के बीच में हमेशा से ही कंपटीशन जो रहता है, उसमें सरकारी स्कूल जो है वो आगे रहता है। तो ऐसे में ही जो टॉप 10 अगर हम लोग देखें तो उसमें सरकारी और निजी स्कूल जो है उसमें बच्चे जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल बराबर जो है यहाँ पर चल रहे हैं जैस्मिन। बिल्कुल विचित्र। और एक सवाल और यहाँ पर अहम हो जाता है कि जिस तरीके से हमने CBSE के भी नतीजे देखे, फिर उसके बाद हमने 12th के भी नतीजे देखे हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के, उसमें ये माना जा रहा था कि कोविड के बाद जिस तरीके से परसेंटेज डाउन गया है, कहीं ना कहीं बच्चों की शायद लैक ऑफ प्रैक्टिस रही हो, या फिर क्या कुछ भी कारण इसके पीछे मान सकते हैं कि बच्चों ने जो ऑफलाइन एग्जाम इतने लंबे अंतराल के बाद दिए और उसका नतीजा ये निकला कि बच्चों की परसेंटेज में काफी गिरावट देखने को मिली थी। 12th में 14% की गिरावट थी हिमाचल प्रदेश के बोर्ड के नतीजों में, लेकिन 10th में ऐसा नहीं हुआ है। 10th का जो रिजल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिली है। और इसी के साथ ये जो एक तरीके से धारणा थी कि शायद कोविड के बाद बच्चों का रिजल्ट का ये हाल है, ये धारणा भी टूटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल ये हम कह सकते हैं जैस्मिन, क्योंकि देखिए कोविड के दौरान जो है ये बच्चे थे जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है जब 2019 की अगर हम लोग बात करें तो यही बच्चे जो है वो अभी 7th और 8th और इन क्लासेस में जो वो पढ़ रहे थे, और बोर्ड उस वक्त नहीं था। अब पहली मरतबा इनको बोर्ड की क्लास से जो है वो आगे निकलना था, तो इसलिए जो इन बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है, और ये लोग बड़ा सीरियस होकर ही पढ़ाई कर रहे थे। अब इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही का जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। और क्योंकि जब मैट्रिक में बच्चा कोई भी किसी भी अगर पेरेंट्स का बच्चा मैट्रिक में पहुंचता है तो वो भी कहीं ना कहीं जो है उस पर ज्यादा जोर देते हैं कि अब की बार आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो बोर्ड के तहत होने वाली हैं। तो इसको लेकर भी बच्चे भी और उनके जो अभिभावक होते हैं वो भी सीरियस रहते हैं। तो यही वजह है कि जो रिजल्ट इस बार जो है 2% ज्यादा है लास्ट ईयर की अपेक्षा। तो ये अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो सीरियस भी हैं, अभिभावक भी सीरियस है अपने बच्चों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, और इसमें जो है कोई कोताही उनकी ओर से नहीं बरती गई है। बिल्कुल वजह है कि शिक्षा में ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण पड़ाव रहते हैं, 10वीं और 12वीं,
जिसके तहत बच्चों का भविष्य जो है वो तय किया जाता है। विचित्र नजर आप बना के रखें, क्योंकि बहुत से बच्चों ने टॉप किया है तो उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। और हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही दर्शकों को ये भी बता दें कि आप अपना 10वीं का रिजल्ट न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। आपको जाना है news18hp.com और वहां पर भी आप अपना रिजल्ट सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा